हो गया। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को देखना है पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में एक दूसरे में परिवर्तन संबंधी परिभाषाएं कौन कौन सी होते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले पदार्थ हमारा जो ठोस अवस्था में, सामान्य अवस्था में है, इसको लेकर के हम लोग चलते हैं। ये हो गया ठोस। ठोस को जैसे ही आप गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है द्रव अवस्था में, अर्थात इस क्रिया को कहा जाता है गलन। अब परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आपको अपने से ही देख करके फिगर बता देना है। वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसको कहते हैं गलन, और गलन की क्रिया के लिए आवश्यक तापमान गलनांक कहलाता है। उदाहरण के लिए पानी आप ठोस अवस्था में रहता है बर्फ़ के रूप में, आप जैसे इसको टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर को ले जाते हैं, तो ये बर्फ़ से पानी में बदल जाता है। तो इस प्रकार बर्फ़ से पानी में बदलने की क्रिया आपकी गलन कहलाएगी, और इसके लिए जो आप 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वो आपका गलनांक कहलाएगा। अगले स्टेप में देखेंगे, जैसे आपने पानी तो ले लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर द्रव अवस्था आ गई। अब जब इसको आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर द्रव गैस में परिवर्तित होता है, अर्थात इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, इसी से पदार्थ के द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया उसका क्वथन कहलाती है, और इस क्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्वथनांक कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर लिए हुए हैं जल, जल को जब आप गर्म करते हैं तो उसका भाप में परिवर्तित होना आपका क्वथन हो गया, और इसके लिए आवश्यक तापमान 100 डिग्री सेल्सियस आप लेते हैं तो निश्चित तापमान आपका क्वथनांक कहलाता है। इसी प्रकार जब आप गैस को बंद करते हैं तो वो संघनित होती है और संघनित होकर के बदल जाती है द्रव में। तो इस प्रकार गैस के तापमान को कम करने पर उसको गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया संघनन कहलाती है। यह क्रिया एक रेंज में चलती है। अगले नंबर में जैसे आप यहाँ पर फिर टेम्परेचर को और भी कम करते हैं तो उस समय पर पदार्थ द्रव अवस्था में ठोस में परिवर्तित होता है। तो इस तरह वह क्रिया जिसमें पदार्थ अपने द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है इसको कहा जाता है हिमीकरण, और इस क्रिया के लिए आवश्यक तापमान हिमांक कहलाता है। जैसे आप जल के तापमान को जैसे ही कम करते हैं तो जल परिवर्तित हो जाता है पुनः बर्फ़ में, और इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस इसका हिमांक आपको मालूम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इससे संबंधित परिभाषाएं आप एक बार पुनः दोहरा लेंगे।